हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेजीडी लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, जैसा कि आपको जानकारी है कि रिडॉक्स चैप्टर में पार्ट 5 में आपने रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट, और ये वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मीन्स बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आप सीख जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिएक्शन को बैलेंस करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स होने चाहिए। मीन्स रिएक्शन को बैलेंस करते समय जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, रिएक्टेंट का होता है, उतना ही द्रव्यमान, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। और इसी तरह से जितने चार्ज रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही चार्ज प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस की जाती है। तो इसमें हम आपको बता दें कि रिएक्शन को बैलेंस करने के इस चैप्टर में दो मेथड हैं। पहला बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हेडिंग में आप लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करने की विधियां, मेथड्स फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो दो टाइप की मेथड होती हैं। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 में आप देखने जा रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की विधियां। रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की विधियां। रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की विधियां। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की दो विधियां हैं, और पहली विधि का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और दूसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि, बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण संख्या विधि। और हम आपको बता दें कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो इसको दिया था जेटे और ला मेव में, इट वाज फर्स्ट proposed by Jete and LaMeau in 1927। आयन इलेक्ट्रॉन विधि का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? जेटे, या जेड कहते हैं इसको, जेड व लामेव ने। तो इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? जेड व लामेव में। तो इस विधि में सबसे पहले आप नियम सीखेंगे, और बिना नियम के आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की दो विधियां हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि नियम आना चाहिए। तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग आप लोग देखेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम।
आप रूल्स सीखेंगे किस मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के रूल्स देख लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है तो पॉइंट वाइज हम एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट इसमें क्या रहेगा कि जो आपको रिडॉक्स अभिक्रिया दी जाएगी, सबसे पहले उसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सभी तत्वों की सबसे पहले दी गई रासायनिक अभिक्रिया में, सबसे पहले दी गई रासायनिक अभिक्रिया में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहला नियम, जो भी आपको ऑक्सीकरण संख्या दी जाएगी उसमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में, जैसे जब आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के आधार पर दो अर्ध अभिक्रियाएं आप डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण व अपचयन के आधार पर, ऑक्सीकरण व अपचयन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में, दो अर्ध अभिक्रियाओं, दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं। मीन्स एक होगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी होगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसके बाद में जब आप दो अर्ध अभिक्रियाएं विभाजित कर लेंगे तो थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो अगर रिएक्शन अम्लीय माध्यम में होगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H+ और H2O का एडिशन करते हैं। वो किस साइड में करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- और H2O का एडिशन करते हैं। वो भी किस साइड में करना है हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। कैसे? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में H+ व H2O से तथा क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में OH- व H2O से। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर रिएक्शन भैया अम्लीय माध्यम में होगी तो आप किससे संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को H+ व H2O से। और अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो उसको आप संतुलित करेंगे
OH माइनस और H2O से किस साइड में ऐड करना है अभी हम आपको नोट में बता देंगे। इसके बाद में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो जाएं तो फोर्थ नंबर पे, फोर्थ स्टेप पे आपको क्या देखना है, आवेश संतुलित करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट नियम में रहेगा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, अभी एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको बेहतर समझ में आएंगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश संतुलित करने के लिए, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करना है, जिधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस साइड में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्या संतुलित करने के लिए, आवेश संतुलित करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में। और जब आप दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे फिर उसके बाद क्या करना होता है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो आप दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल करने के लिए। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, यदि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, यदि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है तो उचित संख्या से, उचित संख्या से, उचित संख्या से दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उचित संख्या से दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, दोनों हाफ इक्वेशन में, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में क्या करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में उचित संख्या से दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने पर दोनों हाफ इक्वेशन में जो अपोजिट साइड में कॉमन होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ लेते हैं, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है और जो भाग कॉमन होता है, जो भाग दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में कॉमन होता है उसको आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाता है और जो भाग दोनों में समान होता है, समान होता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त समीकरण इस प्रकार प्राप्त समीकरण को संतुलित इस प्रकार प्राप्त समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नोट सिखाएंगे और उसके बाद में एग्जाम्पल ले करके इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अम्लीय माध्यम में H+ और H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं, और क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH- और H2O से बैलेंस करते हैं। तो किस साइड में कैसे क्या ऐड करना है वो आप सीख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेकर के रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1, यदि रिडॉक्स अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो तो, अम्लीय माध्यम में कैसे पता चलेगा? रिएक्शन में H+ आयन दिया रहेगा या फिर कोई एसिड का पार्ट यहाँ पर रहेगा। यदि रिडॉक्स अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो तो, अम्लीय माध्यम में हो तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते समय, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते समय तीर के निशान के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं, तीर के निशान के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उसके दूसरी ओर उतने ही H2O के अणु जोड़ दिए जाते हैं। मीन्स अगर राइट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम ज्यादा हैं तो आप लेफ्ट साइड में 2 H2O जोड़ देंगे, ठीक है ना। H2O के अणु जोड़ दिए जाते हैं और H2O अणु जोड़ने पर जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो जाते हैं, जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो जाते हैं तो उतने ही H+ आयन उसके दूसरी ओर जोड़ दिया जाता है। ये है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने का रूल। मीन्स इसको आप समझ लीजिए, लाइन में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। आप एरो के दोनों साइड में देखिए,
और जिस ओर ऑक्सीजन एटम्स के ज़्यादा हों, सपोज कि राइट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड में 2H2O ऐड कर देंगे। और जब आप 2H2O ऐड करें तो आप पूरी इक्वेशन में फिर से देखिए कि हाइड्रोजन एटम्स कितने इंक्रीज कर गए, कितने बढ़ गए। अब मान लीजिए कि हमने 2H2O जोड़ा और 4 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उतने ही H+ आयन जोड़ देंगे, मीन्स 4H+ आयन ऐड कर देंगे। और इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट जो होगा वो होगा क्षारीय माध्यम का। तो क्षारीय माध्यम में आप क्या लिखेंगे, यदि रिडॉक्स अपक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो, यदि रिडॉक्स अपक्रिया किस माध्यम में हो, यदि रिडॉक्स अपक्रिया क्षारीय, ये पॉइंट आपको कहीं लिखे नहीं मिलेंगे तो ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि रिडॉक्स अपक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते समय, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते समय तीर के निशान के जिस ओर, तीर के निशान के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु, तीर के निशान के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु अधिक हों या अधिक होते हैं तो उसके, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट चेंज पॉइंट है, तो उसी ओर तीर के निशान के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु अधिक हों तो उसी ओर उतने ही जल के अणु, H2O के अणु जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ दिए जाते हैं और जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो जाते हैं या अधिक हो जाएं तो उसके दूसरी ओर उतने ही OH- आयन जोड़ दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर रिएक्शन क्षारीय माध्यम में है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते समय तीर के निशान के दोनों ओर आप देख लीजिए, और जिस ओर ऑक्सीजन परमाणु अधिक मिले उसी ओर उतने ही वाटर के मोल्स ऐड कर दिए जाते हैं, उतने ही वाटर के अणु जोड़ दिए जाते हैं। और जैसे ही वाटर के अणु जोड़ देंगे उसके बाद आप देख लीजिए जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक हो जाते हैं तो उसके दूसरी ओर उतने ही क्या कर देंगे, OH- आयन जोड़ दिया जाता है। तो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ समझने का प्रयास करें कि एरो के दोनों साइड देखिए, और एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हों
उसके दूसरी साइड में उतने ही H2O जोड़ दीजिए, और H2O जोड़ने पर जितने हाइड्रोजन बढ़ जाएं उसके दूसरी ओर उतने ही H प्लस ऐड कर दीजिए। और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप क्या करेंगे, एरो के दोनों साइड में आप देख लीजिए, और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसी साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए। और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पर आप ये देख लीजिए कि जितने हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज कर जाए बढ़ जाएं उसके दूसरी साइड में उतने ही OH माइनस आयन ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो इस दोनों पॉइंट को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन लेकर के और एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाते हैं। तो अब हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बैलेंस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है MnO4 प्लस Fe2 प्लस चार्ज, और यहाँ पर साथ में लिखा है H प्लस। एरो ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस Fe3 प्लस चार्ज में, और साथ में यहाँ पर लिखा है H2O। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, और सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होता है कि रिएक्शन किस मीडियम में दी गई है। यहाँ पर H प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। और हमने अभी आपको बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आती है प्लस का 7। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आता है तो पहले के लेक्चर आप देखें जरूर वहाँ पर। और Fe पर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +2 हो जाएगा। यहाँ Mn पर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, और Fe पर यहाँ पर भी प्लस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 और ये प्लस का 7। तो बताया गया था कि सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। और रिएक्शन को बैलेंस करते समय स्टार्टिंग में अगर H प्लस लिखा है या OH माइनस लिखा है या H2O लिखा है रिएक्शन में, तो उनको भूल जाते हैं कि वो रिएक्शन में लिखे हुए हैं। ये केवल ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्शन का मीडियम बताने के लिए। तो 2 अर्ध अक्रियाएं डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद में स्टेप नंबर 1 क्या है, 2 अर्ध अक्रियाएं लिखने पर, वो भी हम पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। Fe पर +2 से +3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मीन्स इसमें आप लिखेंगे Fe +2 कन्वर्टेड इनटू Fe3+, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद में आप लिख लेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन किसका हो रहा है, और अर्ध अभिक्रिया अपचयन की क्या बनेगी, MnO4 से Mn2+, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो रही, घट रही है। तो अपचयन हो जाएगा MnO4 से Mn2+। तो ऑक्सीकरण और अपचयन 2 अर्ध अभिक्रियाएं अलग हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट रूल क्या आता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को
संतुलित करने पर दोनों अर्धक क्रियाओं में, है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में क्या करना है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाएं हर स्टेप में आप साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी हम इसको यहाँ पर साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, उसको हमने एज इट इज लिख लिया, कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है। अब दूसरा अपचयन अर्ध क्रिया, हर एक स्टेप पर दोनों अर्ध क्रियाओं को आपको साथ में लिख लेना है और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। और अम्लीय माध्यम का रूल हमने आपको सिखाया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कि तीर के निशान के दोनों ओर देख लीजिए और जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा हों उसके अपोजिट साइड में, उसके दूसरी तरफ आप उतने ही जल के अणु जोड़ देंगे। तो कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका अपोजिट साइड इधर होगा, आप 4H2O जोड़ देंगे। और जैसे ही आपने 4H2O जोड़ा तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ गए, उसके दूसरी तरफ आप क्या कर लेंगे, 8H+ जोड़ देंगे। अब पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। इसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के बाद अगला नियम क्या आता है, आवेश संतुलित करने पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश संतुलित करने पर, ऑन बैलेंसिंग चार्ज इन बोथ हाफ इक्वेशन, आवेश संतुलित करने पर। तो आवेश संतुलित करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहले हाफ रिएक्शन नोट कर लीजिए, यहाँ पर है Fe2+ और इस साइड में है Fe3+। तो आप ये ध्यान दें कि अगर इधर +2 है तो इधर भी +2 का चार्ज होना चाहिए। और +2 चार्ज कैसे होगा, जब आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 चार्ज यहाँ पर है, प्लस का 3 चार्ज और 1 माइनस का चार्ज, +3 और 1 माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 2 चार्ज बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन, इसको आप कह लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण नोट कर लेते हैं, और दूसरी समीकरण क्या है, MnO4 1- और 8H+ एरो, यहाँ पर ये हो जाएगा Mn2+ और 4H2O। अब इसमें आवेश संतुलित करना है, इधर एक माइनस का चार्ज है और 8+ का चार्ज है, टोटल इधर प्लस का 7 चार्ज है, इस साइड में प्लस का 7 चार्ज है और यहाँ पर प्लस का 2 चार्ज है। मीन्स कहने का ये है कि अगर इसमें प्लस का 2 चार्ज है तो इधर भी +2 का चार्ज होना चाहिए। तो +2 का चार्ज कैसे होगा, आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर प्लस चार्ज ज्यादा है। प्लस चार्ज कैसे ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे तब। तो 8+ के चार्ज है, 5 माइनस का और 1 माइनस का, ये 6 माइनस का और 8+ का, मीन्स ओवरऑल यहाँ पर +2 चार्ज बचेगा और +2 चार्ज यहाँ पर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बताया गया था आपको कि दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो समीकरण 1 में 5 इलेक्ट्रॉन होने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, समीकरण 1 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर समीकरण 1 में चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन में, तो यहां पर हमने लिख लिया 5 Fe2+ एरो 5 Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
और बताया गया कि हर एक स्टेप पर दोनों इक्वेशन साथ में चलेंगी। देख लेना राजी। तो आप इक्वेशन सेकंड को भी साथ में नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने लिख लिया MnO4 1 माइनस, इसके बाद में 8H+, फिर यहाँ पर है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन नोट कर लिया, एरो का साइन लगा दिया। यहाँ पर है Mn2+ और साथ में 4H2O। तो दोनों हाफ इक्वेशन को नोट कर लिया। आपको बताया गया कि दोनों हाफ इक्वेशन में जो कॉमन हो उसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कब करेंगे? जब आप लास्ट स्टेप पर दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करेंगे तब। तो लेफ्ट साइड में जो पार्ट राइट साइड से कॉमन होगा वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है कि एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं उनको लेफ्ट साइड में ऐड करके लिख लीजिए और राइट साइड में जो लिखे हैं उनको राइट साइड में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बैलेंस फॉर्म में लास्ट स्टेप क्या मिलेगा? अगर आप रिएक्शन को फॉलो करके लिखना चाहते हैं तो पहले आप लिख लीजिए MnO4 1 माइनस, MnO4 1 माइनस, इसके बाद में Fe2+ लिखा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 5Fe2+, और इसके बाद H+ बचा हुआ है 8H+, यहाँ पर बैलेंस होके आया है 8H+, एरो का साइन मीन्स दोनों हाफ इक्वेशन में एरो के लेफ्ट साइड जो भी लिखा था हमने उनको लेफ्ट साइड में ऐड करके लिख लिया। अब राइट साइड वाले पार्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो Mn2+, इसके बाद में 5 Fe3+ और 4H2O। यही आपकी बैलेंस इक्वेशन है, यही संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। मैंगनीज का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी मैंगनीज का एक एटम है। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हैं 4 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर वाटर में 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद आयरन चेक कर लीजिए, आयरन है यहाँ पर 5, यहाँ पर भी आयरन के 5 एटम्स हैं। हाइड्रोजन है 8 एटम्स, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी 8 एटम्स बैलेंस है। अब आप चार्ज देख लीजिए, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 प्लस के चार्ज और 8 प्लस के चार्ज, ये 18 प्लस हो गया और एक माइनस का चार्ज है तो एक कम कर देगा, मतलब 17 प्लस के चार्ज इधर आ रहे हैं। उधर देख लीजिए क्या आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 15 प्लस के चार्ज और 2 प्लस के चार्ज, ये 17 प्लस के चार्ज। तो इसीलिए हमने लिख दिया यही संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो गाइस क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने का। आई होप इसमें आपको बेहतर और समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने रूल्स को फॉलो करके फर्स्ट एग्जाम्पल सीखा है। दूसरे एग्जाम्पल में पूरे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रिएक्शन को बैलेंस करने का, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन सेम रहेगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर रिएक्शन हमने ले लिया Cr2O7, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं और रिएक्शन हो रही है H2S के साथ में। यहाँ पर लिखा है H+, मीन्स रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में है और आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। यहाँ पर फॉर्म हो रहा है Cr3+ और सल्फर और साथ में H2O। इस रिएक्शन को संतुलित करना है आपको कौन सी विधि से? आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इस रिएक्शन को संतुलित करना है आपको। तो रूल्स वही रहेंगे। सबसे पहले सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लें। आपको हम फिर बता दें कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको अगर नहीं आता है तो इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिए। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को एक्सप्लेन करने का बेहतर
नियम आपको सिखाया गया है उसमें परऑक्साइड बंधयुक्त यौगिकों के बारे में बताया गया है। और परऑक्साइड बंधयुक्त यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो वहां पर स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, आप देख सकते हैं वहां से, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भैया क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर आती है +6 और यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर -2। हाइड्रोजन और H2O को भूल जाते हैं अगर रिएक्शन में लिखे होते हैं। यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ सल्फर पर कोई चार्ज नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। अब आप देख लेंगे कि दो अर्ध अभिक्रियाएं अलग कर सकते हैं। कौन कौन सी अर्ध अभिक्रिया? पहली आप अलग करेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। जरूरी नहीं है कि पहली आप ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ही लिखें, आप चयन अर्ध अभिक्रिया लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, स्प्लिटिंग रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ब्रेक कर दिया गया है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? -2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या में इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही, और वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा H2S कन्वर्टेड इनटू S। इसके बाद में दूसरी अर्ध अभिक्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में अपचयन भैया किसका हो रहा है? क्रोमियम का, मतलब Cr2O7 2- का अपचयन हो रहा है। इसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 घट रही, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटती है तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, क्रोमियम पर +3 चार्ज। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं और अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में ये है आपका स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्या है? अच्छा, और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं डिवाइड करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर कोई एटम बैलेंस नहीं है तो आप उसको यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, क्रोमियम के 2 एटम हैं तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2Cr3+ कर दिया। और ऐसा आप किसके लिए करते हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो उसके लिए करते हैं। तो क्रोमियम के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी हमने 2 कर दिया, क्रोमियम यहाँ पर बैलेंस हो गया। और स्टेप नंबर 2, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, तो पहला स्टेप आप लिखें पहले, मीन्स ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया H2S कन्वर्टेड इनटू S। आपको बताया गया है कि तीर के निशान के दोनों ओर देखिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही H+ जोड़ते हैं। ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पर, हाइड्रोजन चेक कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, आप इसके अपोजिट साइड में 2H+ ऐड कर देंगे। दूसरा इक्वेशन नोट कर लेंगे। हर स्टेप पे हमने बताया है कि दोनों हाफ इक्वेशन साथ में रन करेंगी। 2Cr3+, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स हैं और एसिडिक मीडियम में है तो अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दीजिए 7H2O। और जैसे ही आपने 7H2O जोड़ा तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही H+ आयन ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। इसके बाद में अगला स्टेप क्या कहते थे? और अगले स्टेप में चार्ज बैलेंस करते हैं। आवेश संतुलित करने पर, आवेश संतुलित करने पर अनबैलेंसिंग चार्ज इन बोथ हाफ इक्वेशन। आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो पहला स्टेप आप लिखिए पहले इसका H2S एरो S+2H+। यहाँ पर 2+ के चार्ज हैं और इधर कोई चार्ज नहीं,
तो जब इधर कोई चार्ज नहीं है तो उधर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का और 2 प्लस का चार्ज, उसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। मीन्स यहाँ से प्लस चार्ज ये इंडिकेट करता है कि इस साइड इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब इसमें चार्ज बैलेंस करेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 14H प्लस लिखा हुआ है। फिर ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस, 2 एटम्स हैं, लिख लिया गया। और इधर हमने कर दिया 7H2। तो इसमें आप चार्ज चेक कर लें, 14 प्लस का चार्ज है और 2 माइनस का चार्ज है। तो ओवरऑल इस साइड में 12 प्लस का चार्ज बचेगा, क्योंकि 14 प्लस में से 2 माइनस के चार्ज प्लस को कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 प्लस का चार्ज बचेगा। यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 प्लस के चार्ज है, इधर 12 प्लस के चार्ज है। तो क्या करेंगे, मीन्स जिधर प्लस के चार्ज ज़्यादा हैं तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो कितने ज़्यादा हैं, 6। तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जिधर प्लस के चार्ज ज़्यादा होंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद में आप सेकंड इक्वेशन में ऐड कर लीजिए और जो पार्ट कॉमन हो उसको कैंसिल कर दीजिए, बस फाइनली आपको मिल जाएगी बैलेंस इक्वेशन। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देना है। तो इधर आप देख लीजिए क्या आएगा। तो पूरी इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3H2S और ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, तो यहाँ पर भी 3S हो जाएगा। और 2H प्लस हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 6H प्लस और प्लस का साइन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा स्टेप आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपको दूसरे में जोड़ देना है। Cr2O7 इस पर 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 14H प्लस और फिर 6 इलेक्ट्रॉन एरो, ये कन्वर्ट हो रहा है टू Cr3 प्लस प्लस 7H2O। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जब आप इनको ऐड करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐड करेंगे तो जो पार्ट कॉमन हो उसको काट देंगे। और एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 6H प्लस और यहाँ पर लिखा हुआ है 14H प्लस, तो इधर कितने ज़्यादा, मीन्स 6 प्लस इधर से कैंसिल हो जाएंगे तो 8H प्लस बचेगा यहाँ पर। तो रिएक्शन क्या आएगी, तो एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं आप उनको नोट कर लीजिए। पहले चाहे आप लिख लो 3H2S, चाहे पहले लिख लो Cr2O7, कुछ भी लिख लीजिए, बस ये होना चाहिए कि एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं उनको लेफ्ट साइड में ही आपको लिखना है। तो अगर हम रिएक्शन को फॉलो करते हुए लिखे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज और इसके बाद में 3H2S, यहाँ पर कितना बचेगा 8H प्लस बचेगा क्योंकि अपोजिट साइड में 6H प्लस हैं, जो कि इधर से 6H प्लस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 8H प्लस। एरो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए पहले 2Cr3 प्लस और साथ में 3 सल्फर एटम और यहाँ पर 7H2O बनेगा। यही आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इट इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लीजिए क्या बैलेंस है।
क्रोमियम के 2 एटम हैं, यहाँ पर भी क्रोमियम के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं वाटर में। और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 14 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है। 7 2 जा 14 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। इसके बाद आप चार्ज चेक कर लीजिए, चार्ज बैलेंस है या नहीं। 8 प्लस का चार्ज है और 2 माइनस का चार्ज है, मतलब यहाँ पर बचेगा 6 प्लस का चार्ज। 2 3 जा 6 प्लस का चार्ज, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यही संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे बेसिक मीडियम के रिएक्शंस। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।